नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर और मैं हूं पंकज पंडित। हमारे प्रदेश के सबसे वरिष्ठ और वयोवृद्ध नेता शांता कुमार जो अभी अपने 92वें वर्ष में उन्होंने प्रवेश किया है सितंबर माह में, अक्सर अपनी टिप्पणियों के चलते चर्चा में बने रहते हैं। भले ही उन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया हो, लेकिन समय समय पर हर मुद्दे पर उनकी टिप्पणियां उनके सोशल मीडिया के जरिए आप तक जरूर पहुंचती होगी। कोई भी मुद्दा हो, चाहे सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार हो, जयराम ठाकुर की सरकार हो या केंद्र सरकार के निर्णय, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। हर मौके पर वो सही बात करते हैं, भले ही चाहे वो केंद्र को अच्छा लगे ना लगे। वो कभी जयराम ठाकुर की सरकार को नसीहत देते थे और अब सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार की कई तारीफ भी करते हैं और उनके कुछ निर्णयों का विरोध भी करते हैं। लेकिन आज जिस मुद्दे की बात कर रहा हूं वो मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि शांता कुमार जो है अपने 6 दशक के राजनीतिक जीवन के अंतिम पड़ाव में है और उन्होंने आज उनकी आखिरी इच्छा का जिक्र किया है और उनका वो दर्द जो कई सालों से उनके दिल में छुपा था वो बाहर निकल आया है। और शांता कुमार जी का ये बयान एक सार्वजनिक कार्यक्रम में आया है और उन्होंने कहा है उनकी आखिरी इच्छा है कि वो पालमपुर में भाजपा की जीत देखना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा बयान है और अब राजनीतिक गलियारों से लेकर के आम जनता के चौराहों चौपाल पर यह चर्चा हो रही है कि आखिर इसका मायना क्या है। क्या शांता कुमार सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं या शांता कुमार चाहते हैं कि पालमपुर में जो है वो भाजपा का झंडा जो है जीतता हुआ नजर आए। ये मुद्दा बड़ा है, इस पर मैं सबसे पहले अपने साथी वरिष्ठ पत्रकार जिसे आप सब जानते हैं, जो अपने तीखे सवालों के लिए जाने जाते हैं, उनको जोड़ना चाहूंगा। सबसे पहले उदय, आपका स्वागत है। पंडित जी, हार्दिक धन्यवाद आपका। उदय जी, शांता कुमार अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, उनके बयान में आप देखते रहते हैं, कोई मौका नहीं वो छोड़ते, चाहे सुक्खू सरकार हो चाहे मोदी सरकार है, किसी को भी कटघरे में खड़ा करने का। लेकिन उनका एक बयान आया है कि मेरी आखिरी इच्छा है कि पालमपुर में भाजपा की जीत हो। इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, प्रतिक्रिया तो शांता जी की क्रिया पर ही निर्भर करती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि शांता कुमार जी ने एक तीर से ना जाने कितने निशाने साध दिए हैं और उसकी वजह भी मैं आपको गिनवाना चाहता हूं। पंकज भाई, ऐसा है कि जब मौजूदा हालात ये हैं कि बीजेपी में कोई लीडर ही नहीं बचा है, क्योंकि लीडरशिप की लड़ाई शुरू हो गई है, सत्ता में वापसी की लड़ाई का कहीं कोई जिक्र नहीं है, ना इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने सुबह जिक्र किया कि विनेबिलिटी की जगह जो है वो सुटेबिलिटी आ गई है बीजेपी के अंदर और जो इश्यूज हैं वो डिस्कस नहीं हो रहे, वहाँ पर हल क्या है ये पूछा जा रहा है। और बड़ी बात तो ये भी है कि जब ये तमाम फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन लीडरशिप के नेताओं में ये जंग छिड़ चुकी है कि हमारा भविष्य जो है वो आने वाले दौर में सही हो जाए, मंत्री पद है तो मुख्यमंत्री पद तक पहुंचा जाए, और कांग्रेसी ने तो नया रिवाज शुरू कर दिया उप मुख्यमंत्री का। तो इन हालात में शांता जी का ये कहना कि मेरी अंतिम इच्छा है और वो भी कि पालमपुर जीते, और उससे पहले एक बयान था, कड़ी बार जोड़िएगा, कि मैं चाहता हूं कि पालमपुर में भाजपा जीते जो कई सालों से जीत नहीं पाई है। ऐसे में अगर शांता जी के इन दोनों बयानों को जोड़ा जाए तो ये साफ नजर आता है कि अब उनकी नज़र में बतौर सीट अगर वो चुनाव लड़ना चाहें तो पालमपुर है, और अगर शांता कुमार जैसे बड़े नेता उतरते हैं तो ये भी तय मानिए कि बीजेपी में जो एक सिरधड़की बाजी अभी मुख्यमंत्री पद के लिए लगी हुई है वो लड़ाई में भी विराम आएगा, क्योंकि शांता कुमार जी का जो डोज देने का तरीका है वो बहुत अलग है। अब आपका जाहिर सी बात है दूसरा सवाल ये आ जाएगा कि कहाँ 75 साल की उम्र का क्राइटेरिया था, शांता जी अभी 92 के हैं और तब शायद 94-95 टच कर जाएंगे, तो क्या इनका जो होगा हक वो बनेगा? तो जाहिर सी बात है कि आरएसएस में जो वहाँ पर इस वक्त सुप्रीमो हैं भागवत जी, वो भी उसी तर्ज पर आ गए हैं और मोदी साहब तो इस 75 साल के क्राइटेरिया को खुद ही डिनाई कर चुके हैं। यानी चाल, चरित्र, परिवार, विचार, ऐसी बातें जो चलती हैं वो अब भाजपा में कहीं ना कहीं पिछड़ गई हैं। पंकज भाई।
पर उदय भाई एक और इसी कार्यक्रम में उन्होंने भाजपा को खींचते हुए कहा है कि कांगड़ा को जो है वो राजनीतिक तौर पर मजबूती मिलनी चाहिए, यानी कांगड़ा को भाजपा को महत्व देना चाहिए राजनीति के। बयान का क्या मतलब लगता है आपको? यही बात कही है शांता जी ने। अगर इस मुद्दे पर चलें तो शांता कुमार जी के बाद इसी बीजेपी ने एक बार भी सत्ता में हिस्सेदारी तो जो कायदे से मिलती है वही मिलती है, लेकिन संगठन में प्रदेश अध्यक्ष का पद कांगड़ा को नहीं दिया है। 5 विधानसभा क्षेत्रों वाले, चाहे वो सिरमौर हो चाहे वो ऊना हो, वहां पर ये जो चक्कर है वो चलता रहा, लेकिन 15-16 सीटों जिनका जिक्र करते हैं वहां पर भाजपा ने हमेशा हाशिए से बाहर हिमाचल की जो पॉलिटिक्स है या जो भगवा पॉलिटिक्स है उसमें नकार कर रख दिया है। तो दुख तो उनका बिल्कुल जायज़ है कि भैया जब तुम्हें सरकार बनानी है तो कांगड़ा चाहिए, जब संगठन की बात आती है तो आपको सिरमौर और ऊना तक, यहाँ तक नज़र जाती है, कांगड़ा पार्लियामेंट्री में आपकी नज़र नहीं जाती। अब तो मसला शिमला पार्लियामेंट्री और हमीरपुर पार्लियामेंट्री में ही सिमट कर रह चुका है। अच्छा उदय भाई, हम पालमपुर की ओर चलते हैं। हमने पालमपुर में देखा है अब तक भाजपा के जो उम्मीदवार लगातार 2 विधानसभा चुनावों में आए हैं, वो माना जाता है कि शांता कुमार की उतनी पसंद नहीं थे। जो शांता कुमार की लाइन ऑफ फॉलोअर थी उनमें वो नहीं थे। वो चाहे इंदु गोस्वामी एकदम आई, उसके बाद अब वहां त्रिलोक कपूर जो है वो भाजपा का झंडा थामे बैठे हैं, जबकि दूसरी ओर बुटेल परिवार मजबूती से लगातार वहां पे पिछले 3 दशक से अपना दबदबा बनाए हुए है। तो शांता कुमार का यह बयान क्या वहां पे जो कैंडिडेटशिप है उस पर असर डालेगा, और क्या कहीं ना कहीं ये जो उनका बयान है ये बुटेल की सियासत में हिला सकता है? बिल्कुल। देखिए, कुछ चीजें मार्च अप्रैल में जाके इंदु गोस्वामी राज्यसभा से फ्री हो जाएंगी, और वहां पर एक फैक्टर ये भी चलेगा कि प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री, क्योंकि ये जो आवाज़ थी प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री की, ये पिछले चुनावों में ही उठ गई थी। लेकिन हालात कुछ ऐसे रहे कि शांता कुमार जी के हाथ भी यहाँ पर खड़े नज़र आए थे कि अगर मेरी सुननी नहीं है तो फिर बोलने का भी क्या फ़ायदा। और ये भी एक, जिस तरह से आपने जिक्र किया बुटेल फैमिली का अपना रसूख भी है, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि अजय ही है कांग्रेस वहाँ पे, उसका भी एक रीज़न जो है वो शरेआम नज़र आता है कि शांता कुमार जी के पास पूरी दुनिया नतमस्तक होती है, जाके तमाम मुख्यमंत्री जाके माथा टेकते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने कांगड़ा के मस्तक की जो बात करी है वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर जो है वो माना जा सकता है, क्योंकि बात ये भी आती है कि कहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देहरा से लड़े फिर क्या होगा। कांगड़ा में तो वैसे ही हाशिए पे छोड़ दिया है, तो एक प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होता है, लेकिन यहाँ पर भाजपा के पास कोई प्लान ही नहीं है, क्योंकि कांगड़ा से कोई लीडरशिप भाजपा ने उभरने ही नहीं दी है। उतनी सी लीडरशिप उभर पाई है जितनी सी कांग्रेस में उभरी थी। पंकज भाई, धन्यवाद उदय भाई, आपने अपना कीमती समय दिया। मुझे लगता है फील्ड में रिपोर्टिंग पे है, आप डटे रहिए। जनता की बात जो है वो सरकार तक पहुंचाने में अपना पूरा जोर लगाइए। तो हाँ, सबसे बड़ी बात जो उदय भाई ने कही कि हर मुख्यमंत्री की मजबूरी है कि वो पालमपुर में जाकर के माथा झुकाता है, वो चाहे सुखविंदर सिंह सुक्खू हो, जयराम ठाकुर हो या फिर प्रेम कुमार धूमल हो। लेकिन जहां पालमपुर में शांता कुमार जैसे दिग्गज का किला है, उस किले को जो है वो भाजपा नहीं जीत पा रही है। एक गहरा दर्द है जो शांता कुमार के सीने में कहीं ना कहीं दफन है। वो दर्द अब शब्दों के माध्यम से निकला है, इसके कई राजनीतिक मायने हैं। धीरे धीरे इसकी परतें भी जो उठेंगी और उसके बाद यह राजनीतिक परिदृश्य स्पष्ट होगा। लेकिन आज सबसे बड़ा जो चर्चा का मुद्दा है वो शांता कुमार जी का यह बयान है। मेरा दर्शकों से भी अनुरोध है, आप भी कमेंट के माध्यम से राय दीजिए कि शांता कुमार जी का यह बयान पालमपुर जिले के प्रदेश की राजनीति में क्या महत्व रखता है और इसके राजनीतिक और सियासी मायने क्या है। ऐसी राजनीतिक चर्चा के साथ फिर आपके बीच में आऊंगा, क्योंकि मैं हूं पंकज पंडित और आप रोज की तरह देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्रॉडकास्टर। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1
हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।